भीख मांगे? मामा जी से कह दीजिए कटोरा दे दे, हम जाके भीख मांगेंगे, हम रोडों पे तो उतर ही आए। शोषण कर रही है गवर्नमेंट हमारा, महंगाई 10,000 से 3 गुनी ज्यादा कर दी गई है। 3-3 4-4 महीने तक हम लोग को सैलरी नहीं दी जाती है। पूरा 1 साल हो गया है हम लोगों को आंगनवाड़ियों का भवन भाड़ा नहीं मिला है। हर जगह पर हमको नजरअंदाज किया जाता है, केवल काम के लिए हमको बुलाया जाता है। मैं सहायिका हूँ, मुझे 5,000 रुपए मिलते हैं, मेरे 3 बच्चे, आप बताइए मैं कैसे पालन पोषण करूँ? महिला बाल विकास के अलावा बीएलओ की ड्यूटी कराई जाती है, स्वास्थ्य विभाग का हम काम कर रहे हैं। जो मजदूरों को भी एक दिन में 600 रुपए दिया जाता है, हमारा तो मजदूरी से भी कम मानदेय हमको मिल रहा है। बड़ी खबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंची हैं कोर्ट। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। सबसे पहले सभी भाई बहनों को, सभी आंगनवाड़ी बहनों को और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आइए आज की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाते हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं किस तरीके से नाराज हैं और किस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो सरकार के साथ जंग लड़ रही हैं। आइए इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देखते हैं। 500 रुपए से हम लोग लड़ाई लड़ते आज हमें शासन ने 10,000 रुपए तक पहुंचा तो दिया है, लेकिन महंगाई 10,000 से 3 गुनी ज्यादा कर दी गई है। इसका 5,000 मिलते हैं। इसका अंदाजा आज है, अगर आज हम लोग इससे संतुष्ट होते तो हम लोग अपने घरों से निकल के आंगनवाड़ी बंद करके आज सड़कों पर नहीं बैठे होते। आज हम इसलिए बैठे हैं कि हमारी पहली मांग ये है, 20 साल से लड़ते हम लोग हमारी पहली मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इसलिए क्योंकि हमारे अलावा हमारे महिला बाल विकास विभाग को है, इसके अलावा हमें अन्य विभागों में नियुक्त कर दिया जाता है, बीएलओ की ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। इसके अलावा पेपर होते हैं, उनकी ड्यूटी पे लगा दिया, लेकिन हमें अथॉरिटी कहीं भी नहीं दी जाती है। इसके मतलब कहीं पर भी हम लोगों को दे दिया जाता है, कह दिया जाता है आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगी और आप जाइए। यहाँ तक कि हमको उसको नियुक्ति का लेटर भी नहीं दिया जाता है कि अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी के लिए एक शख्स आकर नहीं खड़ा होता है। यहाँ तक कि हमारे विभागीय अधिकारी जब बुलाए जाते हैं तो हमको ही समझा देते हैं कि मैडम आपको यहाँ पर काम सही तरह से करना चाहिए। तो ये स्थिति है। हमारे ही बीच में काम करने वाली 3 बहनें हमारी कैंसर से पीड़ित होकर के उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन विभाग की तरफ से उनको 10,000 रुपए नहीं दिए गए थे कि उनकी सहायता राशि उनको दी जाए या उनके घर के सांत्वना पुरस्कार दिया जाए। 50 का सिलेंडर है, मैं सहायिका हूँ, मुझे 5,000 रुपए मिलते हैं, मेरे 3 बच्चे, आप बताइए मैं कैसे पालन पोषण करूँ अपने तीनों बच्चों का, जबकि मेरे बच्चे छोटे हैं। अब उसमें भी तनख्वाह में 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप भीख मांगे? मामा जी से कह दीजिए कटोरा दे दे, हम जाके भीख मांगेंगे, हम रोडों पर तो उतर ही आए। अब घरों से भी निकलवा दिया उन्होंने, अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। 3 महीनों से आपको वेतन? 3 महीने से वेतन नहीं मिला। काम आपसे प्रॉपर काम चल रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो कागज लाओ ये कागज लाओ, सारा दिन इसी में निकल जाता है। 9 से 4 ड्यूटियाँ ही लगाते रहते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। वैक्सीन की ड्यूटी लगा दी, उसका भी कोई पैसा नहीं है। 3-3 महीने खाते से ज्वाइन करवा दिया, वो भी पैसा नहीं आता है। हमारे लिए कोई पैसा नहीं आता है, पैसा सिर्फ मामा को ही मिलता है, हमको कोई पैसा नहीं मिलता। अब मामा से कहिए कि मामा उस पैसे को संभाल के रखे, हम रोड पे हैं, अगर जो हम पे बन पड़ेगा हम वो करेंगे, अगर मरना भी पड़ा तो हम मरेंगे। अब जब भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ महिला बाल विकास में काम करते हैं, तो चुना हमसे केवल महिला बाल विकास का ही काम कराया जाए, लेकिन हमसे महिला बाल विकास के अलावा बीएलओ की ड्यूटी कराई जाती है, स्वास्थ्य विभाग का हम काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का हम काम कर रहे हैं। इसलिए सड़कों पर है कि 2-2 ऐप हमारे मोबाइल में डाल दिए गए हैं, पोस्टर ट्रैक और संपर्क, और दोनों ऐपों पर ही काम कराया जा रहा है। और प्लस हमें रेस्टोरों पर भी काम कराया जा रहा है, जबकि ये कहा गया था कि ऑनलाइन जब काम होगा तो रेस्टर बंद कर दिए जाएंगे, जो कि नहीं किए गए हैं। 2 ऐपों में से एक ऐप को हटा दिया जाए, एक ऐप पर ही काम कराया जाए। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो संविधान में दिया गया है कि समान वेतन पर समान कार्य पर समान वेतन मिलना चाहिए, वो संविधान में जो अधिकार दिया है वो अधिकार हम लोगों के लिए लागू क्यों नहीं है? समान कार्य पर समान वेतन हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? 10,000 में जो हमारी बहनें हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्या उससे खर्चा चल रहा है? हमारा शोषण कर रही है गवर्नमेंट हमारा। जो मजदूरों को भी एक दिन में 600 रुपए दिया जाता है, हमारा तो मजदूरी से भी कम मानदेय हमको मिल रहा है। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, हमारी गुजारिश है, हमको मानदेय हटाकर हमको वेतनमान दिया जाए, हमको कर्मचारी घोषित किया जाए। हमें भले ही 10,000 रुपए दिया जाए, मगर हमको वेतन दिया जाए, अब मानदेय नहीं दिया जाए हमको। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जा पहुंची हैं कोर्ट। तो कौन से मामले को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कोर्ट में पहुंची हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों को यह मामला जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कतें आ रही है तो आपको भी कोर्ट जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी पहुँचे हाई कोर्ट। तकनीकी रूप से पुराने मोबाइल से ICDS की रिपोर्टिंग संभव नहीं है। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो मोबाइल दिए गए हैं विभाग की तरफ से वो पूरी तरह से ख़राब हैं, पुराने हो चुके हैं, और इन मोबाइलों से आंगनवाड़ी केंद्रों की या फिर ICDS विभाग की जो भी रिपोर्टिंग है वो संभव नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए विभाग की तरफ से उनको धमकी भी दी जा रही है। याचिका के मुताबिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मोबाइल के जरिए पोस्टर ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी डालनी पड़ती है। याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें सरकार की ओर से जो मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं वो तकनीकी रूप से काफ़ी पुराने हैं, कई फ़ोन तो बंद पड़ चुके हैं।
इसके चलते उन्हें काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इन परिस्थितियों में समझने की बजाय राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विभाग से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाते हैं और उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लेकर भी धमकी देते हैं। इसके लिए कहा गया है कि उनके ऊपर धमकी न दिया जाए। न्यायालय ने सरकार से हलफनामे की मांग की है, यानी कि न्यायालय ने उनसे जवाब भी मांगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एकात्मक बाल विकास योजना ICDS से जुड़े कार्यों की रिपोर्टिंग के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार हमें पूरे ब्यौरे के साथ बताए कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले मोबाइल कैसे होंगे और मोबाइल का हार्डवेयर और तकनीकी यानी कि सॉफ्टवेयर कैसा होगा। हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संगठनों की ओर से 6 संगठनों ने याचिका दायर की थी, तो 6 संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक राहत दी है। कहा गया है कि 1 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी और आंगनवाड़ी जो सहायिकाएं हैं और कुल मिलाकर 13,000 मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी जो हैं वो सभी मिलकर हाई कोर्ट में याचिका डाल चुकी हैं और उनके हक में कहीं न कहीं जो हाई कोर्ट है वो उनको सुनवाई करने के लिए कह रहा है और कहीं न कहीं राज्य सरकार से वहां पर हलफनामा मांगा गया है, जवाब मांगा गया है कि आखिर किस लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्य को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और जो मोबाइल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं वो मोबाइल फ़ोन कैसे होंगे, उसके लिए भी हलफनामा मांगा गया है। तो आपको अगर हाई कोर्ट का यह फैसला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप दिखाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर दिस कंट्री। You are giving sanskar to the small children. You are giving them good preachings, good teachings. Without any corruption, you are delivering whatever central government is giving, and we are really thankful for that. And that is what the cause of the concept of Sneha Yatra. Here we are to give Sneha and take Sneha. And we are grateful to you. You are all roop of a Saraswati Mata. And that is why I bow before you all, being Saraswati Mata for our children. You are going to make future of our country, that is Bharat Mata. You are going to make the future of Andhra Pradesh, that is Bangar Andhra Rashtra. यह वीडियो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के नेता सुनील देवधर ने समाज में ऐसे लोगों के लिए काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की जिनके लिए कोई भी काम नहीं करता, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो सबसे निचले तबके के लोगों के लिए मदद करती हैं, इसलिए उनकी सराहना की गई है। बीजेपी ने उनकी सराहना की है। तो हम बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों से और जितने भी उच्च अधिकारी हैं जहां पर भी इनकी सरकारें हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि जब आपको अच्छे तरीके से पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो इतनी मेहनत से काम कर रही हैं, लगन से काम कर रही हैं, उनका काम सराहनीय है, तो उनके हक में भी फैसले लिए जाए, उनको भी राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र सरकार चाहे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी जो है वो नियुक्त कर सकती है। तो केंद्र सरकार से निवेदन है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिए जाएँ। और जहां पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, कम से कम वहां पर तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल को समझा जाए, उनकी मांगों को समझा जाए, सुना जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ऐसा हम निवेदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में जहां पर भी इनकी सरकार है और जहां पर भी ये सत्ता में आना चाहते हैं, सभी जगहों पर इनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन को रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बजट तक आपको इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक में कई बड़े फैसले किए जाएंगे, कई बजट दिए जाएंगे। तो इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह उचित समझा है कि उनको बजट तक इंतजार करना चाहिए। और अगर इस बजट में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी नहीं होता, इस आश्वासन के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ भी नहीं मिलता है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। ऐसी चेतावनी आंगनवाड़ी बहनों ने सरकार को पहले से ही दे दी है। और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते रहेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।